morning, my dear student. This is me Dikshit sir, and I am going to teach you mathematics. So all of them are the student. Pay attention to my boards. Here is a question. I am not write down the question because I give the question for the students who is appeared in this classroom or the showing the video. That all of them are to look after this question. This is the circular. यह एक आपका वृत्त है. वृत्त का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है. यहाँ पे आप देखिए 21 सेंटीमीटर, और आपका इसको 21 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्त है, ये हम कहते हैं साइकिल का पहिया है, कोई भी चीज़ हो सकती है. इसको 1.9 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 1.98 किलोमीटर. और इसका तो आपको पता है कि हमेशा जब वृत्त चक्कर लगाता है तो वो चक्कर उसकी परिधि पर लगाया जाता है. परिधि माने 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर. चूंकि डी बराबर 21 सेंटीमीटर है तो आर बराबर, मैं इस सवाल को कराऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को केवल हिंट दे रहा हूँ. हिंट से आपको ही करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान है. अब आपको क्या है, आर की वैल्यू आ गई 21/7. अब यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 21/2 की वैल्यू रखेंगे तो 7 या 21, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66. आपका वर्ग सेंटीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर है. ठीक. अब आपकी दूरी कितनी है, एक चक्कर लगाने पर यहाँ से यहाँ तक 66 सेंटीमीटर की दूरी चलता है, ऐसा आप मान लीजिए. अगर यह सर्कुलर का जो पहिया है, अगर यह एक चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो कितनी होती है 66 सेंटीमीटर. अब दूरी कितनी है 1.98. तो अब आप देखिए इकाई यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, या तो दोनों इकाइयों को मीटर, सबसे बीच में क्या लाता है मीटर पे जाता, तो कोई जरूरत नहीं. अगर आप मीटर में लेके जाएंगे तो फिर क्या होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. 1 सेंटीमीटर बराबर 1/166, या फिर आप 1 किलोमीटर. तो इसको किलोमीटर को आप अगर सेंटीमीटर में लाएंगे तो किलो से आप गिनिए, यहाँ से गिनिए, किलो हो जाएगा. हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी. आपने 5 बार कहा तो उसके बाद 5 सुना है. 1.98 मल्टीप्लाई बाई 1 के बाद 5. जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगना, तो 198 1 2 3 4 5 क्या अंक बाद दशमलव लगना है, 2 अंक बाद, तो ये वैल्यू आ जाएगी. इतनी सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के वहां तक की जो दूरी है माय डियर स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे हैं किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर बदल सकते हैं, या फिर हम लोग इस सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 66/100 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, क्योंकि आप होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर. उल्टा हो जाता है, नोटिस करेंगे भाई. इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे एक की जगह क्या लिख देंगे 66 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो एक की जगह रिप्लेस किया जाएगा 66/100 सेंटीमीटर. तो यहाँ सेंटीमीटर भी आप कर सकते हैं, मीटर में ला सकते हैं. तो यहाँ पे मीटर में लाएंगे तो फिर शून्य संख्या कम हो जाएगी. तो आपको दोनों में किसी भी तरीके से आपको एक ही इकाइयों में लाना पड़ेगा. तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो सेंटीमीटर इतना आएगा. फिर 66 में अगर आप भाग दे देंगे तो लगभग 3 बार, 36 18 3 बार बढ़ जाएगा. माने लगभग आपका 3000 मीटर, 3000 सर्किल 3000 बार जब वो चलेगा तो वो दूरी को तय कर लेगा. इस सवाल को मैंने हिंट दे दिया है, आपको स्वयं को करना है, आप नोट डाउन कर लें इस सवाल को हिंट के. देखिए दिया क्या है इसमें, एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिए की 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है. 1 मिनट में अगर वो चक्कर लगाएगा तो 140 चक्कर लगाएगा. इस पहिए का व्यास कितना है 60 सेंटीमीटर. व्यास से त्रिज्या निकल आती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का दूना होता है. तो यहाँ से आपको व्यास त्रिज्या कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर. अब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई. अब आपको पता चल गया उसकी दूरी कितना होती है 2 पाई आर. 2 पाई आर से आपका निकल आएगा कि एक बार चक्कर चलाने पर चली गई दूरी कितनी है, ये स्पष्ट आ गई. अब यह पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 140, तो 140 गुणा कर देंगे 1 मिनट आ जाएगा. अब अच्छा चूंकि चाल लगाने चाहिए, चाल उसे चाहिए है लड़के की चाल प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा मीन्स चाल क्या कहलाती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय. इस बात को आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए. तो आपको क्या समझना है, समझिए कि इसमें साइकिल का पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है 140 चक्कर लगाता है. तो पहले हम निकालेंगे कि एक बार पहिया चलने में चली गई दूरी कितनी होगी. हल में अपना मुख्य बात आएगा, क्या आएगा हल में, एक बार चक्कर लगाने में, हल है दिया वगैरह आप लिखना जानते हैं, चली गई दूरी. तो माय डियर चली गई दूरी क्या होता है, सूत्र 2 पाई परिधि.
नाम लिखेंगे हिंदी में, सूत्र लिखेंगे उसके बाद 2 पाई आर, आपको जैसे मैंने बता रखा है मान क्या आएगा आपको यहाँ लिख सकते हैं 2 लिख दिया, 22 बटे हमने 7 ले लिया। आर की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, डी बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, आप पहले लिख सकते हैं डी माने यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिया वगैरह में आपने लिखा होगा व्यास बराबर डी बराबर 60 सेंटीमीटर। इसको तुरंत त्रिज्या बदल दिया होगा, अगर कहीं व्यास आया है तो व्यास नहीं लिखा जाएगा, उसको त्रिज्या बदल देंगे। त्रिज्या बदलने का तरीका क्या होता है, आप उसको बटे 2 कर दीजिए, अगर कोई संख्या अगर 5 आ जाती है यहाँ 5 बटे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 का भाग देंगे 5 में तो वो क्या आएगा दशमलव में जाएगा। अब वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे, कितनी रखेंगे 30। अब आपको पता है कि यहाँ पे 7 का भाग 30 की जगह 22 यहीं पे आप छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होइए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब उसने क्या कहा कि एक बार चक्कर चलाने में चली गई दूरी कितनी है आपकी, इतनी। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहे सोचिए, 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते, मतलब यार लगाए 140 चक्कर लगाते तो 440 मतलब एक बार के चक्कर में इतनी दूरी। मैं आपको फिर बता दूं, देखिए ऐसा है राउंड में, मैंने आपको कोई चीज़ के लिए थोड़ा सा राउंड करके बताया था, अगर आपको ध्यान है कोई चीज़ एक सर्कुलर अपन लेके चलेंगे, एक सर्कुलर कोई वस्तु लेंगे और लेने के बाद उसको चला के देखेंगे, आगे पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति होती है। इस बात का ध्यान, सर्कुलर मेरे हाथ में एक राउंड शेप का कोई वस्तु है, इसको आप बिल्कुल पहिया मान लें। एक काम करूँ, इसमें रिमार्क लगा, मैंने देखी रिमार्क लगा दिया ना रिमार्क। अब अगर मैं क्या करूँ, इस रिमार्क को यहाँ से शुरू करता हूँ, एक सीधी लाइन है, कितना चलेगा देखिए, रिमार्क चलता जा रहा है भाई, इसको मैं चलाता जा रहा हूँ, ठीक है, ये रिमार्क चलाता जा रहा है, तो जितना राउंड करता जाएगा तो उतना वो कलम घूमता चला जाएगा। देख रहे रिमार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, रिमार्क कहीं ऊपर की साइड आ चुका है, आप हाफ हो गया और थोड़ी समय में ऐसा आएगा कि वो रिमार्क आपका वापसी जमीन पर आ जाएगा, जहाँ जमीन पर आएगा उसको हम राउंड अप कर देंगे। मतलब आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी 2 पाई आर, यहाँ से लेकर के एक राउंड लगाने पर चली गई दूरी कहलाती है 2 पाई आर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग 2 पाई आर। 2 पाई आर की दूरी कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, जमीन स्केल पर वो कुछ इस तरह से। तो हमें लगता है कि ये क्या होता है, आपका साइकिल का पहिया मान लीजिए, मोटरसाइकिल का पहिया हो सकता है किसी चीज़ का, तो वो आपको लगता है ये राउंड शेप होता है, लेकिन राउंड शेप के द्वारा इस जगह से चल करके फिर वापसी इसी जगह पर आने के लिए दूरी तय की जाती, इस शब्द को कहते हैं लोग 2 पाई आर। अगर इसको हम 2 पाई आर, अगर इसको हम देखते तो कुछ ऐसा देख सकते थे, ये वस्तु कुछ ऐसे दिखाई पड़ सकती थी, एम आई राइट, व्रतमाला ऐसा रहता, लेकिन जो घूमेंगे तो एक चक्कर लगाने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, वो 2 पाई आर होती है। जैसे मैं पहले बता चुका, मैं पहले आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, किसी भी वृत्ताकार वस्तु के द्वारा एक राउंड लगाने पर चली गई दूरी को हम लोग 2 पाई आर कहते हैं। तो 2 पाई आर के द्वारा 2 पाई माने 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे ऐसी नहीं थी जो 30 से 7 से विभाजित हो सकती है, तो हमने रख दिया। अब 1 मिनट में 100 चक्कर लगाते हैं तो 1 मिनट में चली गई दूरी, तो 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा। अब आप बताइए, 1 मिनट में अगर 1 चक्कर लगा रहा था तो इतना ही चलता, अब 2 मिनट में अगर 2 चक्कर लगाता तो गुणा 2 हो जाता। तो आप देखिए 1 मिनट में अगर कोई चक्कर लगाता तो 1, अगर 10 चक्कर लगाता तो गुणा 10। हमने कहा कि 1 मिनट में अगर मैं 10 मीटर चलाऊँ, कैसे समझो 10, 2 मिनट में कितना चलाऊंगा 20, 3 मिनट में 30, कैसे आ रहा गुणा होगा, तो यहाँ पे 140 से गुणा, 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी 2 गुणे 22/7 गुणे 30 गुणे 140। 140 कहाँ से आ गई बेटा, क्योंकि 1 मिनट में 140 चक्कर लगा, भाई 1 चक्कर लगाने में चली गई दूरी तो ये वाली, जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब 140 चक्कर लगाएंगे तो गुणा कितने होगा 140। अब आपको पता है सवाल सेट होता है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया कहीं। अब आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 14 गुणे 3 दूनी 7, भाई आपको यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 और 0 बढ़ जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे 0 है और 2 3 6 और 22 दूनी 44, तो यहाँ पे आपकी होगी दे आपका क्या आ गया, अब आपका मीटर आ गया, सॉरी सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। फिर हम इसको आगे फाइनली करेंगे, तो आप देख रहे हैं 1 मिनट में चली गई जो दूरी है वह दूरी कितनी। देखिए जब भी बात हो शब्द कहता है 4, तो 4 की जब बात करता है तो 4 या
है तो मीटर प्रति घंटा में आएगी। वैसे मतलब चाल बराबर होता है किलोमीटर प्रति घंटा, जितने किलोमीटर वो चलता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कहलाती है। लेकिन 1 घंटा नहीं आया, अभी समय केवल आया है कितना, 1 मिनट चाहिए हमें से कितने में, 1 घंटा में। 1 मिनट में अगर हमने कहा 10 चलेंगे तो 10 60 मिनट में कैसे करेंगे, तो वहाँ गुणा 60 का हो जाएगा। तब 1 घंटे में चली गई दूरी, तो जो दूरी आपकी आई थी उसमें 1 घंटा हो जाएगा। 44 गुणे 600 गुणे 60, एम आई राइट। ये पूरा जो हो गया कितनी दूरी 1 घंटे में चली गई। फिर समझ लीजिए क्या हुआ था, टिपिकल सवाल है लेकिन आप आसान कर सकते हैं। कैसे, उसकी परिधि माने 1 चक्कर लगाने पर चलेगी दूरी परिधि कहलाती, परिधि 2 पाई आर दे निकल आया। अब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, 140, तो 1 चक्कर में दूरी इतनी चली, 140 में कितनी चलेगी, गुणा आ जाएगा। भाई कम से जब ज़्यादा निकालना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा तो कहा जाता है गुणा, वो ज़्यादा से कम निकालना पड़ता तो भाग, जी मैं पहले बता चुका। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणा आ गया, गुणा से मान वैल्यू हमारी निकाल दी, तो हमारी बात वैल्यू यहाँ पे आती, चाहे आप गुणा कर सकते हैं लेकिन बाद में भी आप इसको रख सकते हैं। अब आपने क्या देखा, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 44 गुणे 600 गुणे 60। जी आपका कुल बात करेंगे तो कुल बात आपकी आएगी क्या में, सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गया इतना सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, आप इसको किलोमीटर में ले जाएंगे। तो किलोमीटर में कैसे ले जाएंगे, आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितने, 1 किलो के बाद हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर। पल्ले पड़ गया, कैसे पड़ेगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं। कैसे, 1 किलोमीटर का एक की जगह हमने 1 रख दिया। अगर हम 5 कहते तो 5 की जगह 5 रखते हैं, 10 कहते तो 10 की जगह। अब किलो की बात बन जाए तो आपको पता है, आप सूत्र का आएगा किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर मिली, और मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। तो हम ऊपर से नीचे, तो किलो को मैंने 1 की जगह 1 रख दिया, किलो के बाद क्या आएगा, हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, क्योंकि सेंटी को बदलना है। अब अगर हम उल्टा करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर बराबर बताएंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर यही चीज उल्टे में आ जाएगी 1 बटे, क्योंकि यहाँ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितने शून्य, 5 2 3 4 5। समझ में आता है कि नहीं। हमने कहा 1 दिन में कितने घंटे होते, तो आप कहेंगे 24। हम क्या, अगर 1 घंटे में कितने दिन होंगे, तो 1 बटे 24। 1 महीने में कितने दिन होते, 30, और 1 दिन में कितने महीने होते, तो 1 बटे 30, 30वां दिन कहलाता। तो वही चीज बात आ जाती है। अब चूंकि हमने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर, अब सेंटीमीटर कितना है, 44 गुणे 600 गुणे 60 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 की जगह 1 आ गया था, तो ये वैल्यू पूरी यहाँ पे आ जाएगी, 44 गुणे 600 गुणे 60 बटे 1 लाख किलो। समझ पल्ले पड़ गया। आपकी किलोमीटर कैसे निकल आया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 1 लाख किलोमीटर। अब आपको निकालना था इतने सेंटीमीटर, तो 1 की जगह 1 आ गया था, तो इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू आ जाएगी। अब आप काट दीजिए 1 1 1 1, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है। बचा क्या, 44 गुणे 6 36 बटे कितने शून्य बचे, 100। आगे आप कर लेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देके कितने किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर दूरी वो हो गई, वो घंटा में हमने पहले निकाल दिया था। 1 घंटे में चली गई दूरी में हमने 60 का गुणा किया था, तो देखो जो 60 से बन गया वो क्या घंटा। इसके पहले देखो ये 1 चक्कर बना, एम आई राइट, ये कितना था 1 चक्कर, यहाँ पे बन गया 140 चक्कर, 1 मिनट आ गया भाई, 140 चक्कर में गुणा किया तो 140 मिनट माने 1 मिनट, वो कब निकाला था घंटा, तो 140 में कितने गुणा कर दिए 60 का, तो बन गया 1 घंटा। तो अब आपका 44 गुणे 36 करके आप इसको कर सकते हैं। एक बस का पहिया की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, दिया वगैरह आपको याद है। ये बस है, इसकी पहिया की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कहलाती है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सब लोगों को याद है, साफ लिखा है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में पहिया 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको पता है प्रति घंटा, चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट, आपको क्या करना कि आवर को घंटे को मिनट में बदलना है और किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर, तभी आप बराबर, क्योंकि 1 चक्कर लगाने पर चली गई दूरी आ जाएगी। पहिए द्वारा आपको पता है
एक चक्कर लगाने पर, अगर आपकी बात बड़ी हो जाए तो आप एक काम करा करें, आपको नीचे ले एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी बराबर कितना क्या लगा 2 पाई। ठीक है, तो इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए। 2 पाई आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आराम से आप लिख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर अगर मान वैल्यू अगर नहीं काम बने तो अभी आप छोड़ भी सकते हैं। 25 में भागा नहीं जाएगा तो आपको यहाँ ही लिख देंगे, तो ये आपका कहलाएगा सेंटीमीटर। इकाई जरूरी है क्योंकि 2 पाई आर में केवल एक आर होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आर मात्र अकेला है। तो आर जब अकेला है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इसकी सेंटीमीटर ही आएगी। जब इकाई का 2 बार गुणा होता है तो वर्ग आ जाता है, 3 बार गुणा होता तो घन आता है। इसको फाइनली हम कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं 33 किलोमीटर, मतलब कुल चाल क्या है, चाल आपकी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको मैं कैसे बदल रहा हूँ, बहुत बारीक से देखना, कोई डाउट ना हो। किलोमीटर को क्या बदलना है, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पहिया चल रहा सेंटीमीटर और दूरी दी 1 किलोमीटर में। तो कहीं भी हमने कहा कोई भी सवाल जब तक नहीं हो सकता जब तक की इकाइयाँ बराबर है। कभी भी किसी भी सवाल को करने के पहले आप इस बात को देखेंगे कि उसकी इकाइयाँ बराबर हैं कि नहीं। अगर इकाइयाँ बराबर नहीं है तो सबसे पहला आपको काम होगा कि इकाइयों को बराबर करें। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 33 को 33 यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या। अब आपको क्या बदलना, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको यहाँ बदलने वाला तीर लगा दिया। किलोमीटर को बदलना है आपको सेंटीमीटर, और यहाँ पे चाहिए घंटा की जगह मिनट। अगर वो मिनट की जगह अगर सेकंड की बात करता, प्रति मान होता एक, प्रति मान होता एक मिनट बताना, तो यहाँ शब्द आता है 1 सेंटीमीटर 1 मिनट। तो आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर मीटर को बदलना, कैसे बदलेंगे, इसको 23 अगर आगे लिखा तो 23 आप आगे आप संबंध 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर का तो 1 आ जाएगा। फिर हमने बताया था सेंटीमीटर देना जी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। मैंने बताया इसको कहाँ बदलना, सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि 1 किलोमीटर को तो 1 लिख देना है, या 33 या 33 लिखना है। उसके बाद आपको कोई भी शून्य तब तक लिखने हैं जब तक कि अंतिम वैल्यू नहीं आ जाए। फिर समझ लीजिए, जैसे इसको दूसरे शब्द में लिखते हैं, हम क्या करते हैं 33 का 33 लिखते थे, हमारे 33 का 33 आ जाता। किलोमीटर कहलाता, किलो के बाद हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंट। जी हाँ, सेंटी बदलना था, सेंटी आ गया। कोई वैल्यू अगर इसका भी गुणा करेंगे तब भी मान वही आएगा। तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल तरीके से दोनों चीज को आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं, जैसे मैं आपको बता। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, घंटा को मिनटों में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सभी स्टूडेंट को पता है 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक, और अगर 1 घंटे में सेकंड निकालते हैं तो 3600 सेकंड होते हैं। अगर उल्टी बात करते हैं तो 1/8 आ जाता है, तो वो फिर मैं बाद में बताऊँ। अब इसको आप विभाजित करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 पंचे 10, और 1 2 3 शून्य। आगे हम चलेंगे तो 3 शून्य हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इतना आपका सेंटीमीटर आएगा। समझ लीजिए, एक बार सवाल को चेक कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं होगी। फिर समझ लीजिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 3 से काट दिया, वैसे मैंने यहाँ लिख रहा था, तो 3 दूनी 6, तो 11 3 33, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना था, 10,000 था, तो आधा आ जाएगा 5,000। 5,000 को गुणा कर दें तो 53,000 सेंटीमीटर आ चुका है। फिर समझ लीजिए क्या था हमारा, हमने कैसे बताया था, इसको समझ लीजिए। 33 किलोमीटर का 33 आगे आ जाएगा। किलो से हम जब सेंटीमीटर याद करेंगे तो किलो के बाद हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर। अगर हम आपसे कहते हैं 7 किलोमीटर बराबर कितना डेका में, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे आप करेंगे, तो 7 का आप 7 दूंगी, 7 के बाद आ जाएगा हेक्टो और डेका 700। अगर हम पूछ लें 12 हेक्टो बराबर 12 हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको 12 का 12 लिख दें, हेक्टो की जगह 12 लिख दिया गया, हेक्टो के बाद भी लिए, हेक्टो के बाद आएगा डेका, मीटर, डेसी और सेंटीमीटर।
तो आपको कोई समस्या नहीं, जहाँ तक सेंटी मतलब जो शब्द यहाँ लिखा है जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप शून्य को रखते चले जाइए और ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाती है उसी स्थान पर पहली वैल्यू। अगर हम कह दें 12 डेका मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, सबसे पहले क्या करना, 12 की जगह क्या लिखेंगे 12, जी किसके स्थान पे आ गया बेटा, डेका के स्थान। डेका के बाद अगली वैल्यू क्या होगी मीटर, मीटर के बाद डेसी, डेसी के बाद सेंटी के बाद बच्चे आंसर। आपको डेका को डेका रखना, डेका के बाद आएगा मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो आपको कोई भी सवाल का क्वेश्चन है आंसर है बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिनको हम दूसरे शब्दों में इकाइयां कहते हैं। तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। इतनी वैल्यू को चलने के लिए अब हमारी वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या एक चक्कर लगाने पर इतनी दूरी चली जा रही है, इतने चक्कर लगाने पर कितना चली जाएगी भाग। हमने कहा कि एक बार हम चले तो 2 फुट चले, अब 20 फुट चलना है तो कितनी बार चलेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 का भाग 20 में दे दीजिए तो उत्तर निकाला, बस सीधा सीधा करोगे। भाई एक बार चलाने में हमें चलने की चली की दूरी कितनी है, यहाँ पे इतनी, एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी बराबर, कोई कट तो रहा नहीं है, 22 44 कर सकते हम लोग, 44 गुणे 25 बटे 7 सेंटीमीटर। तो कितने चलना है अपन को 55,000 सेंटीमीटर चलने पर चक्कर कितना लगाया, कितने चक्कर लगाए, तब एक लगाए चक्कर, भाई एक चक्कर का कितनी थी, इतनी दूर। अब इतने सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगाएंगे तो आप भाग दे देंगे, पता है आपको गणित, आप भाग दे देंगे, इसमें भाग दे दीजिए 44 गुणे 25 बटे 7, 7 देखिए ऊपर आ जाएगा क्योंकि बटे के नीचे बटे होता तो ऊपर आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे टेंशन कीजिएगा। तो 55,000 गुणे 7 बटे यहाँ आएगा 44 गुणे 25। तो आपको आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली संख्या होती है 2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 से काटेंगे तो 22 44, 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2, 15 2 सत्ते 14 हमारे 2 पंचे 10, ऐसे। फिर हम आपके आराम से 2 से फिर काटेंगे, हमने बताया था 2 से कोई समस्या तो नहीं हुई, 2 से काटा 2 दूनी 4, 1 मिनट 2 दूनी 4 15 2 सत्ते 14 2 पंचे, अब सही। अब 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 15 3 5 7 दूनी 14, 1 पंचे 10, ठीक। आप देख लीजिए 0 5 दूनी 10 का सुना सही, 7 दूनी 14 15 की 5 आने 3 दूनी 6 7 दूनी, आप इसको दुगना गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आपका आएगा 5 से काटना। देखिए संख्या हम लोग आभास संख्या प्रयोग करते हैं, आभास संख्या का एक नियम रहता है कि आभास संख्या को क्रम से प्रयोग किया जाता है, 2 3 5 इस तरह से। अब 5 काटेंगे तो 5 से काटेंगे 55, इसको काटना है 5 दूनी 10, अब बचा 3 5 सत्ते 35, 36 37 2 55 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 तो 55 25 कितना बचा 55 25, अब 11 पर 50 चक्कर, आपके कितने चक्कर लगे 50। देखिए सबसे पहले मैंने 2 से काटा, एक रूल होता वैसे तो मैं कर सकता 11 एकम 11 11 पर 55 सीधा सीधा करके बहुत जल्दी कर दो, तो 25 से काट 10 में कट जाता तो सीधा उत्तर आ जाता, ऐसी बात। लेकिन नियम जो हमारा कहता है अब विभाजन का नियम कि सबसे पहले आप 2 से काटते रहिए जब तक 2 से कटता है, फिर 2 के बाद फिर जब तक 2 से फिर 3 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 लेंगे, 5 नहीं कटेगा तो 7 11, इस तरह से आप काटेंगे ताकि उत्तर निकाल सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार चक्कर लगाने पर चली गई दूरी जितनी थी वो हमने गुणा करके 2πr सूत्र से निकाल दी। हमने इसको क्या किया किलोमीटर प्रति घंटा को चूंकि मिनट में बताना था तो सेंटीमीटर प्रति मिनट कर दिया, तो 33 में गुणा 10,000 का जो रेशियो आया था उसका गुणा भाग का दिमाग में वैल्यू करके छोटी कर दी। अब एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी इतनी थी तो कुल कितना चक्कर लगाना 50 55,000, तो इसको हम जब भाग करेंगे तो भाग करने में पता चल जाएगा कि कुल कितनी दूरी किसके द्वारा चली जा रही है। यहाँ पे विभाजन किया गया है, आप इसको एक बार कॉपी कर लें और आगे चलें। इसके बाद एक वैल्यू हमारी बची थी 7, आप लिख लेंगे
सेम इनको हम वैल्यू को बदलना। देखिए सवाल अगर आप वहाँ भाग कर देते, दशमलव करते, सवाल बिल्कुल सेट होता है, ताकि देखिए वो 7 अपने आप विभाजित ऊपर रहा तो वो अपने आप ऊपर पहुंच गया कि नहीं, तो सवाल सिंपल था। तो आप क्या करेंगे 7 करना 35, ये आपका 35 गुना हो जाएगा 35, 350 चक्कर लगेंगे, एम आई राइट? देख लीजिएगा आंसर 350 चक्कर आ रहा होगा उसमें, ठीक। अब नोट इट डाउन। देखिए सवाल नेक्स्ट है, यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है। वृत्त जानते हैं हम लोग, ये वृत्त है जो सामने दिखाई दे रहा है। वृत्त में एक चीज दी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। आपको याद है त्रिज्या को हम लोग आर से डिफाइन करते हैं, ठीक। परिमाप माने होता है चारों, इसकी परिमाप जो है एक वर्ग है, वर्ग माने इसकी 4 भुजा होती है। इन भुजाओं को हम लोग ए कहते हैं, सभी स्टूडेंट को ज्ञात होगा। भुजाओं को हम लोग ए से प्रतीकार में मानते हैं, तो ये भुजा हमारी ए होती है, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। लिखा क्या है, वृत्त की परिमाप बराबर वर्ग की परिमाप। वृत्त की परिमाप का अगर सूत्र होता है, दोनों का सूत्र लगाएंगे तो परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई r। वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना, ठीक है। हम लोग एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 पाई r बटे 4 बराबर है 2 से 2 कट गया, पाई r बटे 2 बराबर है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बारीक से अगर आप देख रहे होंगे तो आपने क्या देखा, 2 पाई r होता है हमारा वृत्त की परिमाप, 2 पाई r बराबर 4a, 4 को लेके आए 2 से 2 काट दिया, पाई r बटे 2 बराबर हमारा क्या लगता है, एक संबंध आ गया जिसे कहा a और 2। अब उसने क्या पूछा, उसने कहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। अनुपात क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल अनुपात को कहते हैं बटे वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। ये अगर हम दूसरा मान लेंगे, इसको हम पहला मान लेंगे, तो पहले का मान दूसरे में रखेंगे। आप जान भी गए होंगे, क्योंकि आपको पहले संबंध निकल आया, उसने बताया कि दोनों का परिमाप माने बराबर था, तो 2 पाई r बराबर पूरे a की वैल्यू क्या आ गई, 4 को डिवाइड करने पर वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम वहाँ पे लेकर गए, पहले का मान दूसरे में रखने, मान रखेंगे जिसमें रखना उसको उठा लीजिए, तो पाई r स्क्वायर बटे a स्क्वायर, a को वैल्यू रखेंगे तो पाई r स्क्वायर बटे a की वैल्यू बाई डी स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे कितनी है, पाई r बटे 2, पाई r बटे 2 का होल स्क्वायर, r यहाँ पे समान रखना था, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आइए पाई r स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 4 की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे क्या जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे पाई r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 4, पाई से एक पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से पूरा r स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 4 ऊपर था 22/7 नीचे आ जाएगा, 7 की वैल्यू ऊपर जाएगी आपको ज्ञात है, तो 4 गुणे 7/22। देख लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दी, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो गया करें, इसके बाद 2 दूनी हो गया 4, 4 ऊपर चला गया, देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, एक पाई से पाई कट गया, पाई की वैल्यू होती 22/7, तो 22 इधर आएगा, नीचे 7 ऊपर होगा, 2 दूनी 4 और 2 11 आएगा, तो 7 दूनी कितना जाएगा 14/11, आंसर क्या जाएगा 14/11, जो आंसर आएगा 14/11। कोई डाउट? तो फिर समझ लीजिए, अगर मान लो परिधि बराबर थी तो 2 पाई r पाई 4a के बराबर होगा, क्योंकि इसके द्वारा परिधि इसकी होती 4 गुना भुजा, भुजा को मानते a, तो हम लोगों ने इसकी आंसर निकाला, a की वैल्यू हमारी 4 करके आ गई, a की वैल्यू को लेकर के हमने क्या किया, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल था a स्क्वायर, a स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे पाई r स्क्वायर बटे 2 का मान रखेंगे, तो जो हल करेंगे तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r कट जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, कट करके हमारा आंसर आ जाएगा 14 अनुपात हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और आप अपना वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम और टाइम देंगे स्टूडेंट को कल से, ताकि पर्याप्त मात्रा में हमारी शिक्षा प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।